आज की इस वीडियो में हम आईपीएल के आज तक के सबसे महंगे खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो कि आईपीएल ऑक्शंस में बिके हैं। ये केवल वो खिलाड़ी रहने वाले हैं जो कि आईपीएल ऑक्शन का हिस्सा रहकर बिडिंग लगाकर बिके हैं और इसमें रिटेन प्लेयर्स की सैलरीज के आधार पर बात नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं आईपीएल के टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स की लिस्ट। नंबर 10, दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक यूं तो एक दशक से भी ज्यादा से आईपीएल और टीम इंडिया से जुड़े रहे हैं, लेकिन उन्हें असली लोकप्रियता हासिल हुई 2018 के निदाहस कप के दौरान, जब उन्होंने बांग्लादेश की टीम के खिलाफ अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करा। उन्होंने 18 मार्च 2018 को निदाहस कप के फाइनल में आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। इसके बाद से दिनेश कार्तिक पूरे देश भर में एक आइकॉन बन गए थे। दिनेश कार्तिक एक शानदार बैट्समैन होने के अलावा एक उत्तम दर्जे के विकेट कीपर भी हैं। इसलिए आईपीएल में उन्हें लेने के लिए टीम्स उत्सुक रहती हैं, क्योंकि वो अच्छी बैटिंग के साथ साथ टीम में विकेट कीपिंग की भी जिम्मेदारी संभालने के योग्य हैं। दिनेश कार्तिक का आईपीएल करियर आईपीएल के पहले सीजन से ही शुरू हो गया था, जब दिल्ली डेयरडेविल्स ने इनको अपनी टीम के लिए लिया था। 2 सालों तक दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलने के बाद दिनेश कार्तिक किंग्स 11 पंजाब की टीम में शामिल हुए। पंजाब ने दिनेश कार्तिक के लिए मोटी रकम दी थी, पर दिनेश कार्तिक अपनी परफॉर्मेंस से उस रकम को जस्टिफाई नहीं कर सके, जिस वजह से पंजाब को उन्हें रिलीज करना पड़ा। 2012 के ऑक्शंस में दिनेश कार्तिक को मुंबई इंडियंस ने खरीदा और जो रकम उन्होंने दिनेश कार्तिक के लिए दी थी वो थी 12.5 करोड़। फिर 2 सालों तक दिनेश कार्तिक मुंबई की टीम का ही हिस्सा रहे और 2014 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने फिर से दिनेश कार्तिक को अपनी टीम में ले लिया और उन्होंने भी इस ट्रांसफर के लिए 12.5 करोड़ की ही रकम चुकाई थी। तो इसी के साथ आज तक के आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दिनेश कार्तिक 10वें स्थान पर आते हैं। इसके अलावा दिनेश कार्तिक की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने अपने 210 आईपीएल मैचेस में 4027 रन बनाए हैं, जिसमें कि 19 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं। नंबर 9, रविंद्र जडेजा। 2008 में रविंद्र जडेजा एक युवा खिलाड़ी थे और उन्हें अभी इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना बाकी था। ऐसे में आईपीएल की शुरुआत हुई और राजस्थान रॉयल्स ने रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में लिया। इस टीम का हिस्सा होने से जडेजा को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। अब वो उसी टीम का हिस्सा थे जिसमें लेजेंडरी क्रिकेटर शेन वॉर्न भी थे। प्रैक्टिस के दौरान शेन वॉर्न ने ही रविंद्र जडेजा के बॉलिंग स्टाइल पर नजर डाली और उन्हें सही गाइडेंस भी दिया। ये वही समय था जब शेन वॉर्न ने रविंद्र जडेजा को उनका फेमस निकनेम रॉक स्टार भी दिया और जडेजा आज भी रॉक स्टार के नाम से ही अपने फैंस के बीच जाने भी जाते हैं। तो कुछ इस तरह से उनका आईपीएल करियर शुरू हुआ था। शानदार ऑलराउंडर कैपेबिलिटीज के साथ जडेजा ने आईपीएल में आने वाले समय में धूम मचा दी। कुछ सालों तक राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा रहने के बाद 2012 में सीएसके ने जडेजा को 12.8 करोड़ रुपीस की कीमत देकर अपनी टीम के लिए खरीदा और तब से अब तक वो सीएसके का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। हालांकि वो बीच में 2 सालों के लिए गुजरात लायंस का हिस्सा भी जरूर बने थे, लेकिन जैसे ही चेन्नई की टीम सस्पेंशन के बाद आईपीएल में लौटी, उन्होंने सीधा ही 3 खिलाड़ियों को रिटेन कर लिया, जिनमें से एक जडेजा भी थे। यही बात जडेजा की टीम में इंपॉर्टेंस को साफ साफ जता देती है। उनकी आईपीएल परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 198 मैचेस में 2386 रन बनाए हैं और साथ ही में 124 विकेट्स भी लिए हैं, जो उनकी ऑलराउंडर के तौर पर कैपेबिलिटीज को साफ साफ दर्शाती हैं। नंबर 8, जाय रिचर्डसन। जाय रिचर्डसन एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2017 में ही अपना इंटरनेशनल डेब्यू करा था। रिचर्डसन इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा जलवा T20 लीग्स में बिखेर चुके हैं, जिसमें उनकी बिग बैश लीग की 2016 के सीजन में दी गई परफॉर्मेंस सबसे ऊपर आती है। इसी सीजन में इनकी टीम बिग बैश लीग जीतने में भी कामयाब रही थी, जिस वजह से इनकी परफॉर्मेंस की चर्चा और भी ज्यादा होने लगी। ये एक प्राइम बॉलर हैं जो अपने 62 T20s में 78 विकेट्स ले चुके हैं और वो भी केवल 7.87 की इकोनॉमी के साथ। इन फिगर्स के चलते ही इनको आईपीएल 2021 के ऑक्शंस का हिस्सा भी बनाया गया, जहां इनका बेस प्राइस था 1.5 करोड़। इस ऑक्शन में पंजाब किंग्स सबसे बड़े पर्स के साथ आई थी और उन्होंने ही जाय रिचर्डसन को 14 करोड़ की बड़ी रकम देकर अपनी टीम के लिए खरीद लिया। उन्होंने इतनी बड़ी रकम देकर जाय रिचर्डसन को अपनी टीम के लिए खरीद तो लिया, पर क्या वो अपनी इस कीमत को जस्टिफाई कर पाए, ये कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि इस सीजन में वो अब तक पंजाब की टीम की तरफ से सिर्फ 3 ही मैचेस खेल सके हैं, जिसमें से उन्होंने 3 विकेट्स ली और आईपीएल 2021 के दूसरे चरण में, जो कि यूएई में हो रहा है, रिचर्डसन उसका हिस्सा भी नहीं होंगे। इसका कारण है उनकी फिटनेस। 14 करोड़ रुपए देकर केवल 3 मैचेस खेल पाना और उसमें भी बहुत ही आम परफॉर्मेंस, ये बेशक पंजाब की टीम के लिए एक घाटे का सौदा रहा, पर हो सकता है कि रिचर्डसन आने वाले सीजन्स में पंजाब के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को भला कौन नहीं जानता।
सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनके बेशुमार फैंस हैं। इनकी धुआंधार बल्लेबाजी और अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स देखकर इनके फैंस इनकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाते। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने वाले मैक्सवेल ने कई मौकों पर अपनी टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकालकर जीत दिलाई है। मैक्सवेल का आईपीएल करियर शुरू हुआ 2012 से, लेकिन पहले 2 सीजन्स में काफी कम मैचेस खेल पाए थे और फिर आया 2014 का आईपीएल सीजन, जिसमें पंजाब की ओर से खेलते हुए मैक्सवेल ने 34 के एवरेज के साथ 552 रन बनाए और उस सीजन में ऑरेंज कैप की रेस में भी मैक्सवेल टॉप दावेदारों में से एक रहे थे। इस सीजन ने उन्हें पूरे देश भर में पॉपुलर कर दिया था, लेकिन अगले कई सालों तक वो अपनी इस परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं कर पाए। हालांकि वो आईपीएल 2020 में अपने कमजोर प्रदर्शन को लेकर सुर्खियों में रहे थे, क्योंकि किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हुए हाफ सेंचुरी तो दूर की बात, लेकिन पूरे आईपीएल सीजन में वो एक 6 तक नहीं मार पाए थे। लेकिन इस बार वो नीलामी में मिली बड़ी रकम को लेकर चर्चा में फिर आए हैं। पंजाब किंग्स की तरफ से रिलीज किए जाने के बाद उन्हें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने अपने साथ जोड़ा। मैक्सवेल के लिए नीलामी में 2 टीमों ने दिलचस्पी दिखाई। अंत में विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी ने उन्हें 14.25 करोड़ रुपए की कीमत में खरीदा। कमजोर प्रदर्शन के बावजूद इतनी बड़ी रकम में आरसीबी द्वारा चुने जाने पर कई लोगों ने हैरानी जताई, लेकिन बिना किसी शक उन्होंने अपनी इस रकम को जस्टिफाई कर दिया है। उन्होंने इस सीजन के 14 मैचेस में अब तक 498 रन बनाए हैं, जिसमें 6 हाफ सेंचुरी शामिल हैं। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये रन 45 के एवरेज के साथ बनाए हैं। ये फिगर्स मैक्सवेल के आईपीएल करियर के बेस्ट फिगर्स हैं और उन्होंने पूरी तरह से अपनी कीमत टीम के लिए वसूल कर दी है। अब देखना ये होगा कि क्या इस साल आरसीबी आईपीएल जीत पाएगी या नहीं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने अपनी बैटिंग और बॉलिंग के दम पर ऑस्ट्रेलिया को एशेज में हराने में बहुत ही अच्छे बॉलर की भूमिका निभाई है। वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट मैच में बेन स्टोक्स ने दोहरा शतक लगाकर क्रिकेट जगत को अपना नाम बता दिया था। इसके साथ बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक क्लासिक ऑलराउंडर की इमेज कड़ी कर दी है। बेन स्टोक्स ने इसी के साथ क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में अपना सिक्का जमा लिया था। इतना ही नहीं बल्कि 2019 के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाने में भी बेन स्टोक्स ने एक अहम भूमिका निभाई थी। बेन स्टोक्स मॉडर्न एरा के सबसे अच्छे ऑलराउंडर्स में से एक बनते जा रहे हैं और इसी के चलते 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने उन्हें बड़ी रकम देकर अपनी टीम में लिया, जहां पर बेन स्टोक्स ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। वो आरपीएस के सबसे अहम बॉलर्स में से एक थे और साथ ही उन्होंने कई मैचेस अपनी बैटिंग कैपेबिलिटीज के दम पर भी जिताए थे। इस सीजन में उन्होंने 12 मैचेस खेले और 316 रन बनाए, जिसमें कि एक सेंचुरी भी शामिल थी। साथ ही उन्होंने 12 विकेट्स भी चटकाई। उनकी इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए जब उनको 2018 के आईपीएल ऑक्शंस में उतारा गया तो इनकी बिडिंग बहुत ऊंची गई और राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें 14.5 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम के लिए खरीद लिया और तब से अब तक वो राजस्थान रॉयल्स का ही हिस्सा बने हुए हैं। उनके आईपीएल स्टैट्स की बात करें तो उन्होंने अब तक 43 मैचेस में 920 रन बनाए हैं और 28 विकेट्स भी लिए हैं और साथ ही उन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज और 2 सेंचुरीज भी अपने आईपीएल करियर में लगाई हैं। नंबर 5, गौतम गंभीर। आईपीएल के पहले सीजन में गौतम गंभीर को दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपनी टीम के लिए लिया और गंभीर इस आईपीएल सीजन में आईपीएल के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने, जहां उन्होंने 14 मैचेस में 534 रन बनाए। उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें 2010 में दिल्ली डेयरडेविल्स का कैप्टन भी बनाया गया। इसी के साथ आया 2011 का आईपीएल ऑक्शन, जिसके लिए गंभीर को दिल्ली डेयरडेविल्स ने रिलीज कर दिया था। इस ऑक्शन में गंभीर सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले प्लेयर बने। कोलकाता नाइट राइडर्स ने गंभीर के लिए 14.9 करोड़ रुपए की बोली लगाई और वो बिड जीत गए। इसी तरह गौतम गंभीर इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए। इस सीजन में गंभीर को केकेआर टीम का कैप्टन भी बनाया गया और उन्हीं की कैप्टनशिप तले टीम क्वालिफायर्स तक पहुंची और पहली बार चैंपियंस लीग T20 के लिए भी क्वालिफाई करी। उन्होंने जिस तरह टीम का मार्गदर्शन 2011 में करा, उसी को पूर्ण रूप से निभाते हुए उन्होंने 2012 के आईपीएल सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल की चैंपियनशिप ट्रॉफी जिताई, जहां उन्होंने फाइनल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को उन्हीं के होम ग्राउंड में हराया था। ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ऐतिहासिक जीत रही और इसी के 2 सीजन्स के बाद 2014 में फिर से गंभीर की कैप्टनशिप के तले केकेआर आईपीएल चैंपियंस बनी। इसके अलावा उन्होंने 2016 और 2017 के आईपीएल सीजन्स में भी कोलकाता नाइट राइडर्स को क्वालिफायर्स तक पहुंचाया है। 2017 ही गंभीर का केकेआर के साथ आखिरी सीजन भी रहा, जिसके बाद 2018 में उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स को ज्वाइन करा। केकेआर ने गंभीर को 2011 में 14.9 करोड़ की कीमत देकर खरीदा था और बेशक गौतम गंभीर ने अपने इतने हाई प्राइस को जस्टिफाई किया है। गंभीर ने अपने आईपीएल करियर में 154 मैचेस खेले हैं,
जिसमें कि उन्होंने 3404 रन बनाए हैं, जिनमें कि 36 हाफ सेंचुरीज भी शामिल हैं। नंबर 4, काइल जेमिसन। न्यूजीलैंड के लंबे कद के काइल जेमिसन, जिन्हें लोग अगला आंद्रे रसल कहते हैं, वो गेंद के साथ साथ बल्ला भी काफी तेज रफ्तार से घुमाते हैं। 26 वर्ष के इस युवा तेज गेंदबाज ने साल 2020 में न्यूजीलैंड के लिए तीनों फॉर्मेट्स में अपना डेब्यू किया और कीवी फैंस को अपने खेल से काफी प्रभावित भी किया। जेमिसन ने 6 टेस्ट मैचेस में 36 विकेट झटके हैं। वहीं उन्होंने 56 से ज्यादा की औसत से 226 रन भी बनाए हैं। जेमिसन ने अब तक 42 टी20 मैचेस में 55 विकेट्स अपने नाम किए हैं। साथ ही उनका टी20 में बैटिंग एवरेज भी 25 का है। जेमिसन का स्ट्राइक रेट भी 137 से ज्यादा का ही रहा है। उनकी शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी को देख उन्हें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने इस सीजन के लिए 15 करोड़ रुपए में खरीदा है। जेमिसन ने इस सीजन में अब तक 9 मैचेस खेले हैं, जिसमें कि उन्होंने 9 ही विकेट्स भी लिए हैं, जिसमें कि एक 3 विकेट हॉल भी शामिल है। इसके अलावा वो इन 9 मैचेस में 65 रन भी बना चुके हैं। नंबर 3, पैट कमिंस। पैट कमिंस एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं और वो अपनी टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। ये अपनी टीम में एक बेहतरीन बॉलर के रूप में खेलते हैं, मगर ज़रूरत पड़ने पर ये लंबे लंबे हिट्स भी लगा सकते हैं। इन्होंने 2011 में 18 वर्ष की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू करा और इसी सीरीज में उन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स में भी अपना पहला मैच खेला। उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के चलते वो इतने ज़्यादा चर्चा में आने लगे कि 2014 के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें अपनी टीम में जोड़ा। पर यहाँ आकर ना ही तो उन्हें ज़्यादा खेलने के मौके मिले और ना ही इनकी परफॉर्मेंस कुछ खास रही। इसके बाद 2017 में दिल्ली डेयरडेविल्स और फिर 2018 में मुंबई इंडियंस की ओर से ये आईपीएल का हिस्सा बने। फिर पैट कमिंस को 2020 की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ रुपए की कीमत देकर अपनी टीम के लिए खरीदा और इसी के साथ वो इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए थे। कमिंस को केकेआर ने सीजन के लिए भी रिटेन किया। इसी के साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी भी बन गए और उन्हें टीम में रिटेन करने का डिसीजन केकेआर का बिल्कुल सही भी रहा, क्योंकि आईपीएल 2021 के एक मैच में पैट कमिंस ने अपनी बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया, जब इन्होंने मात्र 34 गेंदों में 66 रन की शानदार पारी खेली। इनकी इस पारी में 4 चौके और 6 आसमानी छक्के भी शामिल थे। पारी में इनका स्ट्राइक रेट भी 194 का रहा था। 2021 का आईपीएल सीजन ही पैट कमिंस के आईपीएल करियर का बेस्ट सीजन भी रहा है। नंबर 2, युवराज सिंह। वो एक टी20 मैच ही था जिसमें कि युवराज सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंडिया में एक टी20 लीग शुरू की जाए और उस लीग में दिग्गज युवराज सिंह हाई डिमांड में ना हो। युवराज सिंह की स्पेक्टेकुलर फीट सी कारण है कि यूवी को लेने के लिए हर टीम हमेशा ही तैयार रहती है और जब भी उनका नाम ऑक्शंस में आता है तो उनकी बोली बहुत ऊंची जाए, ये तो निश्चित ही रहता है। यूवी ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत किंग्स 11 पंजाब के साथ 2008 में करी और उनकी कैप्टनसी में टीम प्लेऑफ्स तक पहुंची। वो किंग्स 11 पंजाब के बेस्ट सीजन्स में से एक सीजन था। हालांकि अगले सीजन में टीम और युवराज सिंह दोनों ही कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, जिस वजह से टीम ने ऑक्शंस के लिए उन्हें रिलीज कर दिया। फिर 2011 के आईपीएल सीजन के लिए वो पुणे वॉरियर्स इंडिया का हिस्सा बने और वहां भी उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा खास नहीं रही और ना ही वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे। वजह थी उनका कैंसर ट्रीटमेंट। फिर 2014 के आईपीएल सीजन में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने यूवी को 14 करोड़ रुपए की कीमत देकर खरीदा और वो इस सीजन सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए थे। और इसी के अगले साल 2015 के आईपीएल सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने युवराज सिंह को 16 करोड़ रुपए की कीमत देकर अपनी टीम के लिए खरीदा और ये पिछले सीजन की तरह ही इस सीजन भी आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। युवराज सिंह ने अपने 132 आईपीएल मैचेस में 2750 रन बनाए हैं और इसके अलावा उन्होंने 36 विकेट्स भी ली हैं। इतना ही नहीं बल्कि यूवी ने 2 हैट्रिक्स भी हासिल करी हैं, जिस वजह से वो आईपीएल में सबसे ज्यादा हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आते हैं। नंबर 1, क्रिस मॉरिस। आईपीएल के 14वें सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सभी टीम्स की नजर साउथ अफ्रीका के क्रिस मॉरिस पर थी और इसके पीछे की वजह थी उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस। दरअसल साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए उन्होंने अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही 130 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से उन्होंने शानदार बैटिंग भी करी है। क्रिस मॉरिस को रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम ने इस साल रिलीज कर दिया था। हालांकि मॉरिस पिछले सीजन में आरसीबी के लिए गेंद से दमदार प्रदर्शन कर चुके थे। साथ ही आखिरी ओवर्स में वो अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाने में भी सफल रहे हैं। इसके बावजूद आरसीबी ने उन्हें रिलीज किया था। मॉरिस का आईपीएल करियर शुरू हुआ 2013 में जब सीएसके ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करा। इस सीजन में सीएसके के लिए उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी। फिर 2016 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने बड़ी रकम देकर उन्हें अपनी टीम के लिए खरीदा
और यहाँ भी उन्होंने अपनी कीमत अनुसार अच्छा प्रदर्शन किया। इस सीजन वो IPL के लीडिंग विकेट टेकर्स में से एक बनकर आ गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 IPL ऑक्शन में मॉरिस का बेस प्राइस 75 लाख ही रखा गया था। मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने भी मॉरिस को खरीदने के लिए जद्दोजहद की, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने अंत में बाजी मार ली। राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2021 ऑक्शंस में क्रिस मॉरिस को 16.25 करोड़ रुपए की कीमत देकर अपनी टीम के लिए खरीदा। ये नीलामी के दौरान किसी भी खिलाड़ी पर लगी सबसे बड़ी बोली थी। इस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए, लेकिन मॉरिस ने शानदार परफॉर्मेंस देकर अपनी इस कीमत को जस्टिफाई कर दिया है। क्रिस मॉरिस ने अपने 70 IPL मैचेस में 23 के औसत के साथ 551 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 82 रन रहा है। मॉरिस ने इन्हीं 70 मैचेस में 80 विकेट्स भी लिए हैं। 23 रन देकर 4 विकेट लेना उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा है। मॉरिस के रूप में राजस्थान की टीम को एक बेहतरीन ऑलराउंडर मिल गया है, और तो और बेन स्टोक्स, जॉस बटलर और जोफ्रा आर्चर पहले से ही इस टीम के साथ जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, यही थे IPL के 10 सबसे महंगे खिलाड़ी जो कि आज तक ऑक्शंस में बिके हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।